तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1630 के न्यू इंग्लैंड के एक कस्बे से, जहां एक प्यूरिटन परिवार का मुखिया विलियम अपने विचारों के लिए इल्जामों का सामना कर रहा है। विलियम दूसरों पर झूठे मसीही होने का आरोप लगाता है और बाकी उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो परमेश्वर के शब्दों का अपमान कर रहा है। विलियम का परिवार उसकी पत्नी कैथरीन, बड़ी बेटी थॉमसन, बेटा कैलेब, जुड़वा बच्चे मर्सी और जॉन्स और छोटा बच्चा सैमुअल पर आधारित है। जब विलियम को उसके परिवार के साथ उसके गांव से निकाल दिया जाता है, तो वह एक जंगल के किनारे छोटी सी खेती शुरू करते हैं। मर्सी और जोनस अक्सर एक बड़े काले बकरे के साथ खेलते हैं, जिसका नाम उन्होंने ब्लैक फिलिप रखा है। एक दिन थॉमसन छोटे सैमुअल के साथ पीकबू खेल रही होती है। वह अपना चेहरा छुपाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह देखती है, सैमुअल गायब हो जाता है। सीन कटकर जंगल के गहरे अंधेरे में दिखाया जाता है, जहां एक झुर्रीदार हाथ सैमुअल के शरीर को छू रहा होता है। फिर वह हाथ एक छुरी उठाता है। अगले सीन में एक बूढ़ी औरत, जो शैतान जैसी लगती है, सैमुअल के अवशेष को कुचलकर खा रही होती है। उसके बाद वह अंधेरे जंगल में चली जाती है। सैमुअल के गायब होने के बाद कैथरीन टूट जाती है। परिवार समझता है कि एक भेड़िए ने सैमुअल को उठा लिया। विलियम और कैलिब शिकार करने जाते हैं। कैलिब अपनी बड़ी बहन थॉमसन के शरीर को देखकर पहली बार अजीब एहसास करता है। जंगल में कैलिब विलियम से पूछता है कि क्या सैमुअल के पाप की वजह से उसका यह हाल हुआ। उसे डर है कि कहीं वह भी पापी ना हो। विलियम कैलिब को तसल्ली देता है और शिकार की कोशिश करते हैं। विलियम एक खरगोश पर गोली चलाता है, लेकिन बंदूक की जोरदार लात उसके चेहरे पर लगती है और खरगोश भाग जाता है। दोनों जब घर लौटते हैं, तो कैथरीन गुस्से में होती है। थॉमसन अपने पिता का बचाव करते हुए झूठा आरोप अपने सिर ले लेती है। एक दिन थॉमसन और कैलेब नदी पर पानी भर रहे होते हैं। मर्सी वहां आती है और थॉमसन पर जादू करने का इल्जाम लगाती है। उसे सैमुअल के गायब होने के लिए दोषी ठहराती है। थॉमसन मस्ती करते हुए मजाक में मान लेती है कि वह एक चुड़ैल है और मर्सी को डराती है। जंगल में खेती खराब होने लगती है, तो थॉमसन और कैलिब फिर से जंगल जाते हैं। वहां दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। कैलिब एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां एक सुंदर औरत उसे बुलाती है। वह कैलिब को अपने पास ले आती है और उसे छूने लगती है। लेकिन जैसे ही वह उसे चूमती है, उसका हाथ एक बूढ़ी औरत का रूप ले लेता है और वह कैलिब को पकड़ लेती है। कुछ देर बाद थॉमसन कैलिब को बारिश में नग्न और घायल हालत में पाती है। कैलिब घर आता है, लेकिन बेहाल होता है। परिवार समझता है कि उनके साथ कुछ शैतानी ताकत हो रही है। मर्सी और जोनस थॉमसन पर इल्जाम लगाते हैं कि वह एक चुड़ैल है। कैथरीन भी इसे सच मानने लगती है। कैलेब बिस्तर पर होश में आता है और अजीब शब्दों में प्रार्थना करता है। मर्सी और जोनस भी अजीब हरकतें करते हैं, जैसे उन पर कोई ताकत कब्जा कर रही हो। कैलेब प्रार्थना करते करते हंसने लगता है और फिर एक शांत मुस्कान के साथ दम तोड़ देता है। विलियम थॉमसन को दोषी ठहराता है, लेकिन वह अपने बचाव में कहती है कि मर्सी और जोनस ने ब्लैक फिलिप के साथ सौदा किया होगा। विलियम थॉमसन और जुड़वा बच्चों को एक बान गोदाम में बंद कर देता है। उस रात जुड़वा बच्चे एक पीली और नग्न औरत को देखते हैं, जो एक बकरी का खून पी रही होती है। वह औरत उन्हें देखकर जोर जोर से हंसती है और मर्सी और जोनस चीखने लगते हैं। अगली सुबह विलियम देखते हैं कि मर्सी और जोनस गायब हैं और सभी बकरियां काट दी गई हैं। ब्लैक फिलिप अचानक विलियम पर हमला करता है और अपने सींग से उसे घायल कर देता है। विलियम लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक फिलिप उसे लकड़ियों के ढेर पर गिरा देता है, जो उसकी मौत का कारण बनती है। कैथरीन गुस्से में थॉमसन को दोषी ठहराती है। वह थॉमसन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमसन अपनी जान बचाने के लिए एक छुरी उठाकर कैथरीन को मार देती है। अंत में थॉमसन ब्लैक फिलिप के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है। ब्लैक फिलिप अपनी आवाज में उससे कहता है कि वह क्या चाहती है। वह थॉमसन से कहता है कि अपना वस्त्र उतार कर उसके पीछे चले। थॉमसन ऐसा करती है और जंगल के बीच एक अग्नि के छोटे घेरे में पहुंचती है, जहां चुड़ैलें नग्न होकर नाच रही होती हैं। धीरे धीरे सभी चुड़ैलें हवा में उड़ने लगती हैं। थॉमसन भी एक काली मुस्कान के साथ अपनी ताकत को अपनाती है और पेड़ों के ऊपर उड़ने लगती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों।